डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। भक्त इस शुभ दिन माँ के लिए उपासना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस दिन माँ का व्रत रखते हैं, साथ ही उनकी विधि विधान के अनुसार आरती करते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अतुलनीय और अलौकिक है। धार्मिक मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा संसार में न्याय और अनुशासन स्थापित करती है। उनकी 10 भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है। वह देवी पार्वती का विवाहित रूप है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर विराजमान है। देवों के देव महादेव से विवाह करने के बाद माँ चंद्रघंटा ने अपने माथे को अर्धचंद्र से सजाया था। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। चीरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इस प्रयास में वह लगभग सफल ही हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उसी समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इनके लिए हम सभी को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की आप बीती सुनकर महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उसी समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस सभी प्रकार से देवताओं ने माँ को अपना अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शस्त्रों से निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों को सभी दुख हर लेती है, साथ ही सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती है। अंततः साधक श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र, रखे खड़ग संगबान। घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर। करती विपदा शांति हरे भक्त की पीर। मधुर वाणी को बोलकर सबको देती ज्ञान। भव सागर में फंसा हूँ मैं, कर दो मेरा कल्याण। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। जय माता दी दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।